चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बट इट डज नॉट मूव, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज f। तो आपको f पूछा है। तो मान लो ये आपका रफ सरफेस है और ये आपकी है बॉडी ऑफ मास m, उसको एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया करके दिखाया है। चलो मैं इसको FH बोल देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया है इसको ऐसा। बॉडी डज नॉट मूव, इसका मतलब क्या हो गया, इसको एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट, वो उसको मूव होने से रोकेगा। अब फ्रिक्शन फोर्स, बॉडी डज नॉट मूव, इसका मतलब FH जो है वो इसके बराबर है, राइट। तो पहले FH छोटा था तो फ्रिक्शनल फोर्स छोटा था। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो एक सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है, एडजस्टिंग फोर्स है। यानी FH बढ़ गया तो FS भी बढ़ जाता है, FH और बढ़ गया तो FS और बढ़ेगा, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक लिमिट होती है। ये जो FS है ना, इसकी लिमिट ये है म्यू एन, इससे ज्यादा FS नहीं हो सकता है, राइट। उसके बाद वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा FH अगर ज्यादा है इससे तो, लेकिन यहां तक के वो एडजस्ट करते करते यहां तक लेके जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया मेरा FS। यहाँ पे N क्या रहेगा, नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ की नॉर्मल रिएक्शन जो वो mg से नीचे धक्का देगा और ये नॉर्मल रिएक्शन फ्लोर उसको n देगा, राइट। वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है नहीं, तो n इक्वल टू mg। इसका मतलब मेरा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो है म्यू mg, बराबर है। फ्रिक्शनल फोर्स है म्यू mg। मुझे क्या पूछा है, रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स। तो मुझे उन्होंने जो पूछा है F, वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्लस फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा पूछा है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, राइट, एन स्क्वायर प्लस FS का स्क्वायर प्लस 2n कॉस थीटा। इन दोनों के बीच में क्या है एंगल, नॉर्मल और फ्रिक्शन के बीच में 90 डिग्री। तो बेसिकली ये आएगा n स्क्वायर प्लस FS स्क्वायर। कितना आएगा फिर, एन स्क्वायर कितना आया, अभी मैंने बोला n इज mg, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है तो n mg है। तो mg का स्क्वायर प्लस FS क्या क्या है, राइट, म्यू mg है ना, लेस देन और इक्वल टू म्यू mg, राइट। तो मुझे अभी इसको लेस देन और इक्वल टू करना पड़ेगा, राइट। म्यू mg का स्क्वायर, म्यू mg का स्क्वायर यानी म्यू स्क्वायर mg स्क्वायर, ऐसा ऐसा आएगा। तो लेस देन और इक्वल टू mg स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं, mg दोनों का स्क्वायर, m और g दोनों का, m और g का स्क्वायर अगर कॉमन निकालते हैं तो बचता है 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन और इक्वल टू इंपॉर्टेंट है। तो आपका mg बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, यानी आपका ऑप्शन 3, ठीक है।